बेईमान ने ऐसी फोटो छपवा ली यूरिया के कट्टे पर, वजन 10 किलो खा गया। जहां विदेश में डंको बजे भाई जी, विदेश में डंक को की गोनी आवे। दिन भर से सारे दिन भयंकर गर्मी में इस लोकसभा के चुनाव में साथ थे। मैं सबसे पहले क्षमा चाहूंगा कि हम थोड़े लेट हो गए, पर क्या करें, लोकसभा का चुनाव और चर्चा लंबी हो जाती है, क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने भी तो लंबी लंबी फेंकी है, तो सारी समेटने में अब टाइम लगने लग गया। दोस्तों, इस लोकसभा के चुनाव में 2 दिन बाकी है, कल प्रचार का, परसों घर घर प्रचार का, और अगले दिन वोट पड़ने हैं। तुम छठे चरण में हो भाई, थोड़े यूं खड़े हो जाओ आप भाई। वह आदमी तो मैंने दिखे ही को नहीं, मन आदमी दिखे बिना आनंद को नहीं आवे। दोस्तों, छठे चरण के चुनाव में डिसीजन आपको मजबूत करना है, और मैं 3 लोकसभा क्षेत्रों में घुमा हूं हरियाणा की। मुझे लग रहा है कि आपका मन तो बहुत मजबूत है। अब आप इसको धरातल पर कैसे और कितना उतार दोगे, ये आपके इलाके पर, आप पर निर्भर है। मैं धन्यवाद आपका इसलिए भी करने आया हूं, काले कानूनों के खिलाफ पीपड़ी में पहला लाठीचार्ज हुआ। उस दिन मैं राजस्थान की 15वीं विधानसभा का मेंबर था। विधानसभा चल रही थी और मैंने विधानसभा पर बाहर जाकर के धरना लगाया और भीतर मैंने मेरी बात भी कही। दोस्तों, काले कानूनों के खिलाफ मैंने राजस्थान में ही नहीं, हिंदुस्तान के उन विधायकों में मेरी बात शुमार करी जिन्हें किसान के जल जंगल जमीन बचाने के एजेंडे पर बात करनी आती हो। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जीता हुआ विधायक था, इसलिए मैंने राजस्थान की विधानसभा से मोदी और मोदी की पार्टी को ललकारा था कि जंगल जमीन हम जाने नहीं देंगे, इन पर हमारा हक है। उसके बाद 13 महीने लगातार लड़ाई चली। धन्यवाद है हरियाणा की जनता को, धन्यवाद है आप सब लोगों को कि आपने ये लड़ाई जितवाई। न अकेला पंजाब का किसान, अकेला यूपी का किसान, अकेला राजस्थान का किसान कुछ नहीं कर पाता अगर दिल्ली के 3 साइड लगने वाले आप लोग बहादुरी से साथ नहीं खड़े होते। मुझे इल्म है इस बात का कि आपके यहां जमीन की जोत बहुत छोटी बची है। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि आप भी उतने प्रभावित जमीन से आजकल नहीं होते जितना प्रभावित हमारा इलाका और पंजाब का इलाका होता है, लेकिन फिर भी आपने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, क्योंकि पुरखे आपके लड़ाकू थे और आपके लोग मजबूती से लड़े। जब हम लड़ करके हमने काला कानून वापस करवा लिया, उसी दिन से एक चक्रव्यूह रचा गया और मोदी फौज में एक योजना लेकर के आए। वो योजना ही अग्निवीर योजना है, जिससे मोदी को यह डर लगने लग गया कि किसान के बेटे फौज में, इनको फौज से छुट्टी करो, जितना जल्दी हो फौज से बाहर निकालो। इसलिए मोदी नई योजना ले आए, 4 साल में अग्निवीर छुट्टी होके घर चला जाएगा। दोस्तों, ये विडंबना है इस देश की कि देश का 73 साल का प्रधानमंत्री 23 साल और प्रधानमंत्री रहना चाहता है, यानी 100 शतक पूरी करना चाहता है, और देश का 18 साल का छोरा जिसको मां तैयार करके जवान करके फौज में भेजेगी, उस छोरे को मोदी 22 साल के बाद घर भेजना चाहता है। इस विडंबना के खिलाफ पीड़ा है, तब आपके गांव के चौक में रात के 9 बजे बोलने के लिए आए हैं। ये पीड़ा है कि हमारी जमीन कोई छीन कैसे सकता है, ये पीड़ा है कि हमसे हमारी शहादत का जज्बा कौन छीन सकता है, ये पीड़ा है कि हमसे हमारा किसान होने का दम कौन छीन सकता है। इस पीड़ा के चलते हम आए हैं। जयप्रकाश जेपी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है। इंडिया गठबंधन ने मोदी को चुनौती करी है कि मोदी जी आइए, आप मांगिए नमामि गंगे पर वोट मांगिए, आप मांगिए काला धन वापस लाने पर वोट मांगिए, मांगिए आप नोटबंदी पर वोट मांगिए, आप जीएसटी पर वोट मांगिए, आप 2 करोड़ रोजगार पर वोट मांगिए। अरे मांगिए आप वोट इस बात पर कि विदेशों में काला धन है वो वापस आ जाएगा और तुम्हारे खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। अरे मोदी जी मांगिए आप इस बात पर वोट कि भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। मांगिए वोट। मोदी नहीं मांग रहे, मोदी तो आंख है, और मोदी का आदमी आंखें का आदमी मजबूत है। विदेश हम डंको बजे
भाई जी विदेशा का डंका को की गोनी आवे जहां पांव पड़े संतन के वहां बंटाधार जहां एक फोटो छपवा ली डीएपी के कट्टे पर वजन 5 किलो कम हो गया, रेट 3 गुना फालतू हो गए, डीएपी यूरिया के रेट फालतू हो गए। आपने कौन सी फसल पिछले 10 साल में दुगने भाव में बेची है? और राजनी गांव के जिन जिन किसानों की आमदनी दुगनी हो गई, कोई बात नहीं, मोदी को वोट दे देना, पर जिनकी आमदनी दुगनी नहीं हुई वो इंडिया गठबंधन को वोट देना। अभी 2 दिन का वक्त है, गांव में पंचायत मान लो, जो कोई भोला शाना भी मोदी को वोट गे रहा है उसको समझाओ, कह रहे बावड़ पकड़ ली तने, यो काम का आदमी को नहीं, इसने कोई न्यू का यो मजबूत आदमी है, ये कमजोर आदमी है साहब, झूठा भी है, कितना झूठा आप सोच नहीं सकते, और अनपढ़ कितना बड़ा आप सोच नहीं सकते। राजकुमार फोन दे थाने में सबूत दूंगा मोदी कितनों अनपढ़ आदमी है और झूठो कितनों थाने बेरे। लाल किले पर खड़े होके कह, लाल किले पर खड़ा होकर के कह रहा है मोदी, लाल किले पर खड़ा होके सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। भाई जी लाल किलो 99 साल की लीज पर दे रखे, बेच रखे, वो तो भाई बात करी, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, पर सुबह सुबह की बात है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, पर सुबह सुबह की बात है। मोदी लाल किले पर खड़े होके कहे, मित्रों भाइयों और बहनों, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेल बेच दी, तेल की कंपनी बेच दी, कोल इंडिया बेच दी, एयर इंडिया बेच दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, और कह रहा है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो ये क्या है भाई? अरे यार शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने देश का सारा सामान एडे लगा दिया। और एक दिन तो लोकसभा में एक वाकया हुआ दोस्तों, लोकसभा में मोदी भाषण दे रहे थे और मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा। ये पूछा, एक बार पूछा, 2 बार पूछा, पीछे से एक एमपी ने कहा, ये साउथ के एमपी है ना, दक्षिण भारत के, इनकी हिंदी बहुत कमजोर है, वो बोला साली बेचेगी बता मत देना। मोदी बोले 70 साल में क्या करा कांग्रेस ने, 70 साल में क्या करा? पीछे से एक एमपी ने कहा बता मत देना, बेच देगा। ये खौफ तुम्हें सता नहीं रहा तो मैं बताऊं मोदी कितना अनपढ़ आदमी है, ये बेच भी सकता है और ये पता भी नहीं इसको कि सारा सामान 70 साल में देश में बना कैसे, नई कंपनी, सरकारी कंपनी बनी कैसे, रशिया के फार्म स्थापित हुए कैसे। अरे कह रहे हैं नेहरू पर बोल रहे हैं मोदी, अरे नेहरू था, रशिया से समझौता था हमारा, रशिया के फार्म हिसार से लेकर के सूरतगढ़ से लेकर के देश में 40 फार्म स्थापित हुए, उन्नत किस्म के बीज पैदा हुए और आपने अन्न पैदा करा। 1990 में हमने इराक से तेल, खाद्यान्न के बदले हमने तेल लेना शुरू कर दिया था। उस देश को मोदी कह रहा है कि 70 साल में क्या करा, लेकिन 70 साल में ये इस संविधान की ही ताकत है जिसको मोदी बदलना चाहते हैं। 70 साल में इस देश ने ऐसे अनपढ़ प्रधानमंत्री से भी पंगा ले लिया। ये सुनो मोदी को खुद को, नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। तो राजली को हिसार का जिला घोषित कर दे, राजधानी घोषित कर दे। मोदी के हिसाब से राजली हिसार की राजधानी करी, ये देश का प्रधानमंत्री है। और एक बात और सता रही है कई लोगों को कि मोदी राम को लाए हैं। भाई जी 2012 में मेरी दादी मर गई और 5 माला करे करती दिन में, राम 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 राम, या वो बने 14 प्रधानमंत्री। भाई जी मेरी दादी ने कहने बका रखी फिर है? अरे राम को ये लाए हैं तो मेरी दादी को किसने बताया? अरे कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अरे मोदी जी काला धन आया कि नहीं आया? अरे भ्रष्टाचारी नेता कहां गए? आप दीदी बन देखते थे, एक छोटी सी घाघरी वाली छोरी नाचती थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए और कपड़े यूं खिल खिल जाएं,
अब आ गया वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी। बरस से बरस आदमी बीजेपी में शामिल हो जाए और राज्यसभा का एमपी या उप मुख्यमंत्री बन जाए, ये ऑप्शन आ गया देश में। सारे वरिष्ठ नेता बीजेपी में, और जो नेता बोले वो जेल में। देखो दोगलापन। मैं सारे साथियों से कहना चाहता हूं, एक बहुत जोरदार कहावत है, कोई गांव में बिल्ली भी आ गई, बिल्ली के बच्चे कहने लगे मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। गांव के सरपंच को बुला लिया लोगों ने, सरपंच ने एमपी को फोन करा, खैर गांव में बिल्ली भी आई है, बिल्ली के बच्चे मोदी जिंदाबाद कह रहे। एमपी बोला दिल्ली गया हूं टिकट लाने, 3-4 दिन में आऊंगा। 3-4 दिन के बाद आया एमपी, गांव में आते सीधा उस घटना में गया जहां बिल्ली थी, बिल्ली के बच्चे थे। जो एमपी पूछा, उन्होंने देखा वो बच्चे तो कह रहे थे मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। एमपी बड़ा नाराज हुआ कि यार तुम तो कह रहे थे जिंदाबाद कह रहे। गांव के लोगों ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि साहब पहले इनकी आंख बंद थी, अब इनकी आंख खुल गई। राजली के लोगों, आंख खोलो, आंख खुलवाओ। मेरे लिए ना सही, तुम्हारे लिए ना सही। मोदी ने पिछली बार पुलवामा के 40 जवानों पर वोट मांगे थे। मोदी ने कहा हर नौजवान को, नौजवानों क्या तुम पुलवामा के उन शहीदों के लिए वोट करोगे? आज मैं उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, वो पुलवामा का अटैक कैसे हुआ? 400 किलोग्राम आरडीएक्स कहां से आया? कौन सी एजेंसी जिम्मेदार थी? मोदी ने सजा किसको दी? वो 40 वीरांगनाओं के मंगलसूत्र का क्या हुआ? मोदी कह रहे हैं कि ईडी के लोग आएंगे, मंगलसूत्र भेज देंगे। अरे बेईमान, पहले तेरे मंगलसूत्र की तो बता, तू कौन सी ईंट के नीचे दाब गए हो 40 साल पहले मंगलसूत्र? आप मंगलसूत्र फेंके हो कि नहीं? आप थारे मंगलसूत्र को चर्चा करें। अरे 750 किसान शहीद हुए, उनके मंगलसूत्र की चिंता नहीं, हमारे 40 पुलवामा के जवानों के मंगलसूत्र की चिंता नहीं, और ये तुम्हारे को मंगलसूत्र की बात बता रहा है। सोना 83,000 हो जाएगा 1-1.5 महीने के बाद, अगर ये सत्ता नहीं बदली तो। अभी 74,000 है सोना, ये तो मंगलसूत्र की बात करो, अड्डो है मंगलसूत्र, अनाकड़ी नोज पिन को गलेगी नहीं। 74,000 है सोना को भाव, देख बना लो आरी प्लास्टिक की। और ये बेईमान राज में आ गए थे, छोरी चौथ को व्रत करें, जब चौथ का व्रत 8 दिन थे, फल फ्रूट लागे दो मन बेरो है थे, सेव खुआओ क्योंकि थारी लंबी उम्र की कामना करें। जथियान सेव जिमाओ बेंदिने, जे मोदी बन गयो तीसरी बारी और हिमाचल को सेव आ गयो अडानी के कब्जे में, तो आगे थाली में प्लास्टिक को सेव भला इधर दियो। पर बेईमान ने ऐसी फोटो छपवा ली यूरिया के कट्टे पर, वजन 10 किलो खा गया।